नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द मनमौजी पर और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। बांग्लादेश में तख्तापलट के बावजूद भी वहां पर रह रहे हिंदुओं पर अत्याचार बंद होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बन चुकी है और इसके बाद भी उन्होंने दावा किया था कि वो हिंदुओं की सुरक्षा करेंगे, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। सारी चीजें वहां के लोगों के हिसाब से हो गई है। शेख हसीना जो बांग्लादेश की पूर्व पीएम थी, उन्होंने अपने पीएम पद से इस्तीफा भी दे दिया है और साथ ही साथ बांग्लादेश छोड़कर भी चली गई है। वहां पर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार भी बन गई है। सब हो गया है जो वहां के कट्टरपंथी चाहते थे। तो वहीं अब आखिर क्यों वो लोग हिंदुओं पर शोषण करना बंद नहीं कर रहे हैं? लगातार वहां के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उन्हें भगाया जा रहा है, हिंदू महिलाओं के साथ बर्बरता हो रही है और इन सब की वजह से हिंदू इस कदर जुल्म सह रहे हैं कि उन्हें अपनी पहचान तक छुपानी पड़ रही है। ना उनके सर पर छत है, ना देश में रहने के लिए कोई जगह। कट्टरपंथी हिंदुओं के साथ जैसा सलूक कर रहे हैं वह रूप कपाने वाली है। ये सब वहां की सरकार देख रही है, लेकिन फिर भी इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है और न ही मोहम्मद यूनुस की सरकार हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है। तो वहीं अब बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का अगला टारगेट टीचर है, जो वहां पर सालों से काम कर रहे हैं। उन्हें कट्टरपंथी किस तरह से परेशान कर रहे हैं आप खुद देखिए। किस तरह टीचर को कमरे में कैद करके उनसे जबरन रिजाइन करवाया जा रहा है, उनसे रेजिग्नेशन दिलवाया जा रहा है और इस्तीफा देते ही कैसे कट्टरपंथियों की भीड़ एक टीचर पर जानवरों की तरह टूट पड़ती है, जो संस्थानों में काम करते हैं और सालों से अपनी सेवा उस संस्थान को देते आए हैं। उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। दूसरे वीडियो में देखिए कि कैसे एक और टीचर पर सिगरेट का डब्बा स्टेपल कर उनसे रिजाइन करवाया जा रहा है। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये जो कट्टरपंथी हैं, इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि हिंदुओं को भगाओ या फिर उनसे इस्लाम कबूल करवाओ। इन लोगों को सिर्फ इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि ये लोग हिंदू हैं। तो क्या दूसरे देशों में हिंदू होना गुनाह है? आखिर क्यों इन लोगों में हिंदुओं के प्रति इतनी नफरत है कि उन्हें चैन से जीने ही नहीं दे रहे हैं? तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक टीचर जो एक हिंदू है और उनका गुनाह यह है कि वो बांग्लादेश जैसे देश में रह रहे हैं, वहां के अनपढ़ लोगों को पढ़ाते हैं। उन टीचर के इर्द गिर्द कैसे लोगों ने उन्हें घेर रखा है और साथ में उनसे जबरन इस्तीफा दिलवाया जा रहा है। तो वहीं एक और वीडियो में एक और टीचर है जो रो रो कर बता रही है कि किस तरह वहां के कट्टरपंथियों ने उनसे रिजाइन करवाया, इनके साथ कैसा सलूक किया गया। इस वीडियो में जो महिला है वो सोनाली रानी दास है। जबरदस्ती मेरे अंगूठे का निशान लेने के बाद वे बोर्ड के अध्यक्ष के पास पत्र ले गए और इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने मुझे परेशान किया, वीडियो बनाए और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। मतलब हिंदुओं को और कितना सहना होगा। पहले हिंदुओं को कश्मीर से भगाया गया, फिर अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और अब बांग्लादेश से, और अब बांग्लादेश से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे कोशिश ही क्या, इन कट्टरपंथियों की वजह से ही बहुत से बांग्लादेशी हिंदू अपना ही देश छोड़ने को मजबूर हो गए थे। क्या हिंदुओं के नसीब में सिर्फ भागना ही लिखा है? हिंदुओं की इज्जत का कोई मोल नहीं है? जब से बांग्लादेश में हिंसा छिड़ी है तब से लेकर अब तक जितनी भी तमाम वीडियो आपने सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए देखी है, उनमें यही देखा है कि हिंदुओं की गलती न होते हुए भी उन्हें मारा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, स्कूलों को जलाया जा रहा है। वहां पर सरकारी कर्मचारी जो हिंदू हैं उनसे जबरन इस्तीफा लेकर उन्हें भगाने पर मजबूर किया जा रहा है। तो वहीं अगर बांग्लादेश में काम कर रहे हिंदुओं की ऑफिशियल आंकड़े की बात करें तो 21 अगस्त की शाम तक 532 हिंदुओं से, जो कि सरकारी विभागों में नौकरी कर रहे थे, कहीं प्रोफेसर थे, कहीं क्लर्क थे, कहीं चपरासी थे, किरानी थे, उन सब से इस्तीफा लिया गया है और वो भी जबरदस्ती। वहां इस तरह का माहौल बनाया गया कि अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया तो आपका जिंदा बचना मुश्किल है, साथ ही साथ आपका परिवार भी नहीं बचेगा। एक वीडियो में आपको और दिखाती हूँ ताकि आप लोग ये ना कह सके कि हम बिना सबूत, बिना तर्क के बात कर रहे हैं और वो लोग भी ये ना कह सके कि हम मुस्लिम लोगों के प्रति नफरत फैला रहे हैं। तो ये है वीडियो जिसमें कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों पर हमला किया, उसे तोड़ने की कोशिश की और जब लोगों ने वहां के पुलिस प्रशासन से मदद मांगी तो उन्होंने मदद देने से साफ इनकार कर दिया। मतलब वहां की जनता तो जनता, वहां के पुलिस प्रशासन भी हिंदुओं को बचाने के लिए आगे नहीं आ रही है। तो वहीं
आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये जो लोग आज बांग्लादेशी मुसलमान जो इतने जोश के साथ हिंदुओं पर शोषण कर रहे हैं, तो इनमें ज्यादातर लोगों की जान तो भारत ने पाकिस्तानी सैन्य बलों से बचाई थी। जब बांग्लादेश पाकिस्तान का गुलाम हुआ करता था, जब इन्होंने पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई लड़ी, तब भारत ने ही इनकी मदद की, जिसकी वजह से बांग्लादेश का निर्माण हुआ। ये लोग शायद भूल गए हैं कि किस तरह पाकिस्तान में इन्हीं के लोग हैं जो इनको जीने नहीं देना चाहते थे, लेकिन आज यही लोग अपना रंग दिखा रहे हैं। लेकिन इन लोगों से उम्मीद भी क्या की जा सकती है जिन्होंने उस इंसान की इज्जत तक नहीं की जिन्होंने इनको आजादी दिलाई, मुजीबुर रहमान की। सभी ने देखा कि किस तरह इन कट्टरपंथियों ने उनके स्टैचू को तोड़ा। तो अब कहां गए मोहम्मद यूनुस जिन्होंने हिंदुओं की सुरक्षा के लिए वादा किया था? क्या उन्हें ये सब दिखाई नहीं दे रहा है? ये जो तस्वीर सामने आ रही है वो चीख चीख कर गवाही दे रही है कि वहां के हिंदुओं के साथ कैसा सलूक हो रहा है। लेकिन ना तो वहां की हुकूमत को दिख रहा है और ना ही वहां के अधिकारियों को। वहां के कट्टरपंथी अब बांग्लादेश में हिंदुओं को किसी भी पद पर नहीं देखना चाहते हैं। यही वजह है कि हिंदुओं को बेइज्जत कर उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर किया जा रहा है। ऐसे में इन सब को देखकर खून खौल उठता है कि दूसरे देशों में किस तरह हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, कैसे उन्हें मजबूर किया जा रहा है देश छोड़ने को। और एक तरफ अपने ही देश में भारत में रह रहे मुस्लिम लोग, उनके साथ गलत नहीं हो रहा है, फिर भी माइनॉरिटी का झंडा लेकर वो सरकार पर दबाव बना देते हैं कि उनके साथ मानो क्या ही हो रहा है। और देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि विपक्ष में जो नेता बैठे हैं वो भी मुस्लिम लोगों के पक्ष में बोलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं कि केंद्र सरकार सच में मुस्लिमों के साथ अत्याचार कर रही है। लेकिन वही जब बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में हिंदुओं के साथ गलत हो तो ये लोग चुप्पी साध लेते हैं। इन्हें दिखाई देना बंद हो जाता है कि ऐसा कहाँ हो रहा है। फिर संसद में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उल्टा हिंदुओं को ही बोल देते हैं कि भाई हिंसक तो ये मुस्लिम कौम के लोग नहीं बल्कि हिंदू होते हैं, जिस पर विपक्ष के लोग टेबल पीट पीट कर वाहवाही करते हैं। तो वहीं आगे बांग्लादेश में कट्टर मौलाना मुंह से जहर उगल रहे हैं और वहां पर मौजूद हिंदुओं के खिलाफ हमले तेज हो रहे हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, जिसका नतीजा ये है कि अब बांग्लादेश में न तो हिंदू का रोजगार सुरक्षित है और न ही उनके मंदिरों। वहीं बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का आतंक लगातार बढ़ रहा है, लेकिन यूनिस सरकार आंखें मूंदे हुई है। सवाल अब ये है कि कट्टरपंथियों की भीड़ तंत्र से, उनकी जमात से आखिर हिंदुओं को कौन बचाएगा? ये सबसे अहम सवाल है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।